हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का। यहाँ पर साइंस का वर्कशीट देख रहे हैं। वर्कशीट नंबर यहाँ पर 23 और ये 26 अगस्त 2020 का ये वर्कशीट है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो साइंस में हमें पढ़ रहे थे इससे पहले 2-3 वर्कशीट में हमने किया था जीवन के की मौलिक इकाई। उसी में आज हमें पढ़ना है अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड बताया गया है यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चारों क्वेश्चन को हम अपने पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए यहाँ पर देखिए बोला गया है, जैसा कि मतलब ये दीदी और भाई का बात होते रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जिज्ञासा दीदी, कोशिका में अंतर्द्रव्यीय जालिका कैसी होती है और वह क्या करती है। तो यहाँ पर देखिए उसका अंतर ज्ञान अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी इसका होता है ईआर। ईआर फुल फॉर्म का मतलब ईआर का फुल इंग्लिश वर्ड है। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका आप इंग्लिश भी याद रख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ईआर, इसको हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ देखिए अंतर्द्रव्यीय जालिका या ईआर झिल्ली से बनी हुई बहुत सारी नलिकाएं का एक बड़ा सा जाल होता है। एक आयताकार बैग रूपी पट्टिका, यहाँ पर पुटिका नहीं पटिका बना लेते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से पटिका बना लेते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक तरह से आयताकार ये पटिका बना हुआ है। तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया, आयताकार पटिका। यहाँ पर देख रहे हैं आगे लिखा गया ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बोल सकते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और दूसरा होता है चिकनी, यानी चिकनी मतलब एकदम सॉफ्ट, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो ये इसी का देखिए इंग्लिश में हो गया। खुरदरा का मतलब रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया चिकना का सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए हमें यहाँ पर पढ़ना है क्या, यहाँ पर देखिए पढ़ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरा अंतर्द्रव्यीय जालिका की झिल्ली। यहाँ पर देखिए खुरदरा अंतर्द्रव्यीय जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। जिनकी वजह से कि इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है, यानी इसी के वजह से राइबोसोम इसके सरफेस पे होता है। इसी कारण ये क्या दिखाई पड़ता है, रफ दिखाई यानी खुरदरा दिखाई पड़ता है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है, ये जो है जुड़ा होता है केंद्रक झिल्ली से। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्र में डीएनए में होती है। जब भी कोशिकाएं में किसी प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है तो वह सूचना आरएनए के द्वारा केंद्र से मतलब बाहर आती है और राइबोसोम को इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है। यानी राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन बनाने का काम है इसका राइबोसोम के। जब इसे केंद्र के द्वारा सूचना मिलता है कि हाँ आपको प्रोटीन बनाना है तो ये तैयार करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे है, और ये प्रोटीन ईआर, यहाँ आर के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं। यानी यहाँ पर आर का मतलब वही हो गया। यहाँ पर खुरदरे यानी इसको बोल देंगे अंतर्द्रव्यीय, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर अब चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉफ्ट, इसका फुल अभी तो बताएं कि ये होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो में राइबोसोम नहीं होते इसीलिए यह चिकनी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए एसईआर कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा लिपिड पदार्थ के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यानी ये जो है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, ये जो है कई एक वसा यानी वसा हो गया, लिपिड हो गया, तो ये सारे बनाने में सहायक है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। यानी कुछ जो प्रोटीन है या वसा कोशिका विभाजन के समय, यानी जब कोशिका का जब टूटता है, जब आपको पता होगा कि कोशिका जो है हमारा प्रोसेस ही है कि कोशिका टूटते रहता है। मतलब बच्चा से जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय बहुत कम कोशिका होते हैं, लेकिन जैसे बड़ा होते जाते हैं तो बहुत सारे टूट के ये बहुत सारे हमारे शरीर में कोशिकाएं बनते हैं। तो इसी से हमारा शरीर डेवलप करता है। तो जब कोशिका यहाँ पर जब विभाजित होता है तो उसमें प्रोटीन और वसा क्या करता है, सहायता करता है, और जो अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं झिल्ली जीवत जनन। ये एक नाम इसको दिया जाता है, झिल्ली जनत जीवत जनन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देख रहे हैं ईआर, यानी ईआर का मतलब वही अंतर्द्रव्यीय जालिका
कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रिया होने के लिए सतह भी प्रदान करती है, यानी ये एक तरह से जो ये सरफेस प्रदान करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कशेरुकी, यानी जो जिसका जो पीछे के जो रीढ़ की हड्डी होती है वही उसी को कशेरुकी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है भी, जीवों की आकृत यानी जो आकृत होता है कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थ से मुक्त करने में ACR मुख्य भूमिका निभाती है, यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भूमिका निभाती है। यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा पॉइंट है अंतर्द्रव्यीय जालिका कोशिकाएं के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के माध्यम यानी मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य भी करती है। उसे ये कौन करती है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, और ये कोशिका में जलिका तंत्र का निर्माण करती है, यानी एक तरह से कोशिका में जो है एक जलिका तंत्र, यानी जलिका तंत्र करने का मतलब क्या, एक यातायात का साधन उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम अपने PDF के माध्यम से करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्द्रव्यीय जालिका के 2 प्रकारों के नाम लिखिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लिखेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोनों का नाम लिख देना है इस तरह से, एक खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और दूसरा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। यहाँ पर इसका इंग्लिश नेम भी दे सकते हैं, शॉर्ट नेम, और इसका अंतर इस तरह से दे देंगे आप। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ आनी, ये हो गया, ये सब सॉफ्ट हो गया। तो इसका देखिए पहला पॉइंट है, यह खुरदरा होता है और यह चिकना होता है, एक अंतर। दूसरा देखिए यहाँ पर इसके साथ राइबोसोम चिपका रहता है, यानी इसमें रहता है, और इसमें देखिए इसमें राइबोसोम नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और इसमें लिपिड का और स्टेरॉइड का निर्माण होता है। तो ये 3 पॉइंट आप इसका दे सकते हैं। चलिए अब चौथे हैं, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, तो राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए, यानी राइबोसोम का एक कार्य लिखना। तो ये आपको वर्कशीट में भी दिया गया है, तो वहाँ भी इससे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, यह प्रोटीन संश्लेषित करने में सहायक होती है, यानी राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, झिल्ली यहाँ पर झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपके वर्कशीट में दिया गया था, डायरेक्ट यही डिफाइन दिया गया था, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका का विभाजन के साथ कोशिका झिल्ली बनने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवत जनन कहते हैं। तो ये हो गया आपका। चलिए चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं। तो चौथे क्वेश्चन में है आपका ये यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है, यानी ये खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका ये खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है। तो ये इसका आंसर होगा कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटी छोटी कण लगे होते हैं, यानी कण लगे होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, जिनकी वजह से इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो आशा इस वीडियो को देख के हमें आशा है कि आपको हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।